हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और आज हम बड़ी मुश्किल से बड़ी कठिनाई के साथ दोबारा क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। जैसे उन्होंने ग्रुप डी का भी एसएससी वालों ने कैलेंडर जारी कर दिया, ग्रुप डी की, यूपी पुलिस की और वगैरह वगैरह। जैसे भर्ती नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे हमारे ऑफलाइन बैच भी बढ़ते जा रही है। तो टाइम निकाल पाना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने कोशिश करके आपके लिए 1 या 2 दिन के अंदर क्लास रिकॉर्ड करके आपको देने की कोशिश करूँगा। काफ़ी एफर्ट होगा कि मैं मतलब आपके लिए समय निकाल पाऊँ और आपको क्लास दे पाऊँ। होगा तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि जगह जगह ऑफलाइन बैच चले हुए हैं, उस वजह से टाइम नहीं निकाल पाते हम। क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे कैसा चलता है। मैं बता दूं कि आपको मैंने साधारण ब्याज आपको पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको करा चुका। अब क्या चल रहा है मेरा? सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको थोड़ा सा पहली क्लास में बेसिक के बारे में समझाया था। अब जो हम 2-3 क्लासेस से आगे लेंगे, उसमें आपके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे जाएंगे। सही है जी, चलिए देखते हैं। पहला सवाल ये, साधारण ब्याज की विशेष दर पर 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन, 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन जो है, 600 रुपये पर 4 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? इसने कहा आप, इसने दिया क्या है हमें? प्रिंसिपल गिवन है हमारे पास। क्या है? प्रिंसिपल हमको दे दिया कि 600 रुपये का प्रिंसिपल है। हाँ जी, प्रिंसिपल हमें गिवन है। और टाइम इसने बोला कि 4 साल के बाद, 4 साल के बाद टाइम दे दिया 4 साल। कितना हो गया वो 4 साल के बाद? अमाउंट बढ़ गया, यानी मिश्रधन में बोल सकता हूँ अमाउंट बढ़ गया 720 रुपये। अमाउंट 720 रुपये होगा। सबसे पहले आप यहाँ ब्याज की दर ज्ञात करना। उसके बाद उसने कहा यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन कितना होगा? पहले तो आपको ब्याज की दर पता करनी पड़ेगी। ब्याज की दर पहले कितनी रही होगी और बाद में कितनी हो जाएगी। तो आप करोगे कैसे? वही आप साधारण ब्याज का सूत्र लगा दो। आप देखो यहां से यहां तक कितने का ब्याज मिला आपको? आप कह सकते हो 120 रुपये का ब्याज मिला। हाँ जी, 120 रुपये का ब्याज मिला है, नहीं मिला? मूलधन कितना है? 600 है। और टाइम कितना है आपका? 4 साल है। रेट हमें पता नहीं, रेट परसेंटेज आपको ज्ञात करनी है अपॉन में 100। तो यहाँ 2 जीरो से आप 2 जीरो काट लो, कट गई, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी आपकी। और आप इससे 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 4 से काट दो, 4 पंजे 20। तो मैं आपकी रेट कह सकूँ, आपकी क्या रही होगी? 5% आपकी रेट रही होगी। कोई दिक्कत? 5% आपकी रेट रही होगी। अब उसने कहा रेट जो 5% थी, रेट जो आपकी 5% थी, वो आपने बढ़ा के इंक्रीज कर दी। कितनी? 2%। आपने 2% का इंक्रीज कर दिया रेट में, यानी जो न्यू रेट होगी वो होगी आपकी कितनी? 7%। कोई दिक्कत तो नहीं? अब कह रहा कि बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, आप ब्याज निकाल लो, उसमें ऐड कर दो। तो पहले ब्याज निकाल लो कि 7% की दर से 4 साल पे ब्याज कितना बढ़ेगा। तो वही है, ब्याज कैलकुलेट कर लो आप। 600 रुपये हमारे पास, इंटू रेट 7%, टाइम 4 साल, अपॉन में 4। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 चौक 28, 6 मल्टीप्लाई बाई 28। तो मैं कह सकूँ कितना? 6 दूनी 12, 8 6 48, 168 रुपये का ये ब्याज बनेगा मेरे पास। अब उसने कहा लेकिन अगर 2% ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो अमाउंट कितना होगा? उसने अमाउंट पूछा है, फाइनल हमसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट में कह सकते हो मिश्रधन। भाई 600 रुपये तो टोटल धन था,
कितना 600 रुपये प्लस 168 ब्याज के मिल गए, कुल मिलाकर कितना हो गए 768 रुपये। बताओ ये सवाल समझ में आया है नहीं आया, कोई दिक्कत? दोबारा एक बार और रिवाइज कर देता हूँ मैं। 600 रुपये थे, 4 साल में कितने हो गए 720 हो गए। 600 रुपये 4 साल में 720 हो गए। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो आपसे यहाँ पे 600 रुपये 4 साल 720 हो गए, 120 का ब्याज मिला। यहाँ से हमने प्रिंसिपल इसका पीआरटी का फॉर्मूला लगा के रेट ज्ञात कर ली। 5% यहाँ पे रेट रही होगी, उसने रुका रेट 2% इंक्रीज करनी। अगर रेट में आप 2% का इंक्रीज करोगे तो 7% रेट हो जाएगी। 7% रेट होने के बाद आप यहाँ पे ब्याज कैलकुलेट करेंगे। ब्याज कैलकुलेट 168 और 600 टोटल कुल मिलाकर अमाउंट जो होगा 768 रुपये होगा। बताओ सवाल समझ में आया है नहीं आया? दूसरे सवाल की तरफ शुरुआत करते हैं। वास्तव में आपके लिए क्लास लगा पड़ा काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा हो रही है मेरे पास, ठीक है। इस वजह से समय नहीं निकाल पा रहा मैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको हम क्लास दे पाए रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिकॉर्ड कर करके आपके लिए हम टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जो बच्चा इस चैनल पर पहली बार विजिट करता है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर उसको ये लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर कंटेंट अच्छा हमारे को दिया जा रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ भी वो शेयर कर सकता है। और दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सभी जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं मेरे को टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, और जो भी उनके डाउट है, मोस्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट है बच्चे के डाउट में रह जाते हैं, वो वहाँ पर आप पोस्ट कर दीजिए। मैं 1 बाय 1 करके उनका सोल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा एज ए डाउट सीरीज के फॉर्म में, जिससे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलो सवाल पढ़ता हूँ पहले मैं। एक व्यक्ति ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% की वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% की वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसका कुल ब्याज 561 रुपये है तो उसका कुल धन ज्ञात कीजिए। सवाल ये है आपका। उसने कहा उसके पास कुल धन है, कोई भी अमाउंट है उसके पास, हमें नहीं पता कितना अमाउंट है। मैंने मान लिया यहाँ पे आप एज्यूम करो उसने एक बार तो उसका 1/3 ब्याज पर लगाया, एक बार उसी अमाउंट का 1/4 ब्याज पर लगाया, और बाकी जो बचा वो शेष लगा दिया। अब देखो अमाउंट तो कुछ ना कुछ रहा होगा, कि जो भी अमाउंट होगा उसको एक बार हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें आपको अमाउंट एज्यूम करके मानना पड़ेगा, लेकिन आप एज्यूम ऐसी संख्या मान लो जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। मान तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन ऐसी संख्या आप मान सकते हो जो आपकी 3 से भी डिवाइड हो रही हो और 4 से भी डिवाइड हो रही हो। यानी मैं मान सकता हूँ जो आपका मूलधन होगा, मूलधन जो रहा होगा 12 यूनिट रहा होगा, 12 यूनिट आपका मूलधन रहा होगा। मैंने मान लिया 12 यूनिट क्या रहा होगा, मूलधन रहा होगा। पहली कंडीशन में क्या करा उसने, पहली कंडीशन में करा उसने 1/3 भाग ब्याज में लगा 7% की दर से। 12 का 1/3 निकाल लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन में क्या करा उसने 1/4 लगाया तो 3 यूनिट यहाँ पर लगा दिया, दूसरी कंडीशन में 3 यूनिट, और शेष बचा कुचा यहाँ पे लगाया, 4 और 3 7, कितना बचा 5 यूनिट यहाँ पे शेष बच गया, 5 यूनिट यहाँ पे शेष बच गया। पहले वाला कितनी रेट से लगाया उसने, पहले वाला लगाया 7% की रेट से, दूसरे वाला कितनी रेट से लगाया 8% की रेट से, और तीसरे वाला 10% की रेट से। ये धन इस रेट से, ये धन इस रेट से, ये धन इस रेट से। इसमें कुल मिलाकर जो ब्याज आया, कुल ब्याज जो आया उसका यहां पर लिख सकता हूं मैं, टोटल इंटरेस्ट, आप कुल ब्याज उसके पास 561 रुपये मिलेंगे, 561 रुपये कुल ब्याज के मिलेंगे। मूलधन बराबर
ज्ञात करना है कितना रहा होगा। यदि 561 आपका, अब 12 यूनिट था, 12 यूनिट में से ये लगा दिया, यहां से देख लो कितना ब्याज मिलेगा भाई। अगर मैं बात करूं यहां से ब्याज की बात करूं मैं, तो यहां से लिखने की स्टार्ट करेंगे। ब्याज की बात करूं मैं तो वही पीआरटी वाला फॉर्मूला लगाओ आप, 4 × 7, एक साल की बात करी जाएगी बटे 100। पहली कंडीशन में ये ब्याज मिलेगा, ये यूनिट है आपका, प्लस दूसरी कंडीशन में 3 यूनिट आपका मूलधन हो गया, इंटू 8% की रेट से ब्याज लगेगा, ये होगा। तीसरी कंडीशन में 5 यूनिट आपका मूलधन है और 10% की रेट से ब्याज लगेगा, अपन में नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ 7 चौक 28, 8 की 24 और 5 ढाई 50, तो ये हो जाएगा आपका 102 यूनिट बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा जी। कुल मिलाकर आइए, कुल मिलाकर आप उसने पहले वाला ब्याज, दूसरे वाला ब्याज और तीसरे वाला, कुल मिलाकर उसे 561 रुपये ब्याज के मिले। कुल में मिला कितने रुपए, 561 रुपये ब्याज के मिले। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 561। तो यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकालो कितने का, आप इसे 17 से डिवाइड करो, 17 छिक्का 102, 6 आएगा और ये यहाँ पे 33 आएगा कट के, और फिर दोबारा काटो, ये 3 से काटो 2 और ये 11। मैं कह सकूँ 2 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान 11 × 100 है। 2 यूनिट का मान 11 × 100 है। मैं यहाँ पर लिख रहा 2 यूनिट का मान 11 × 100 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 11 × 100 बटे 2। 1 यूनिट का मान ये हो जाएगा। हमें कितना चाह, मूलधन ज्ञात करना, मूलधन ये मान रखा 12 यूनिट, लेकिन हमें तो 12 यूनिट का मान चाह। आप 12 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 12 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 12 यूनिट का मान यहां से हो जाएगा, 12 यूनिट का मान यहां से हो जाएगा, काट लो इसे 6, 11 छिक्के 66, 6600 रुपये मूलधन होगा आपका। कितना, 6600 रुपये मूलधन होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। इसने कहा एक व्यक्ति के पास कुछ धन था, उसने उसका 1/3 भाग 7% की दर से लगा दिया, 1/4 भाग 8% की दर से लगा दिया, शेष धन 10% की दर से लगा दिया। इन तीनों कंडीशन में उसे कितना ब्याज मिला, 561 रुपये। तीनों कंडीशन में कितना ब्याज मिला, 561 रुपये। 561 रुपये ब्याज के मिलने के बाद उसके पास ये हो गया। यहां से मैं कह सकूं ये सब कैलकुलेट करके 102 यूनिट बटे 100 बराबर 561। यहाँ से हमने 1 यूनिट का मान निकाल लिया ये, लेकिन हमें तो 12 यूनिट का मान चाहो। कुल धन कितना है, 12 यूनिट है, मान रखा हमने, एज्यूम कर रखा, तो यहाँ से 12 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करके आंसर निकाल लिया। तो कुल धन हमारे पास कितना था, 6600 रुपये था। बताओ कोई दिक्कत इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप दोबारा देख लेना। चलो अगला सवाल। मैं आपको दोबारा बता रहा, सवाल दोबारा स्टार्ट करने से पहले कि जो भी बच्चा इस चैनल पे हमसे जुड़ा हुआ है वो अपने डाउट, जो क्वेश्चन है उसके डाउट में जो सोल्व नहीं कर पाता वो मेरे को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकता है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 सॉल्यूशन करा के अपने चैनल पे वीडियो डालता रहूँगा और सभी बच्चों को देखते रहेगा। चलिए अगला सवाल, ये एक नेक्स्ट टाइप है, जो अगले सवाल की शुरुआत कर रहे हैं, एक नेक्स्ट टाइप है। इसने कहा कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ इस सवाल को, या वैसे भी समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। इसने क्या कहा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई दर रही होगी, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। प्रिंसिपल है ये मैं मान सकता हूँ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के बाद क्या बन गया होगा, वो अमाउंट बन गया होगा। हाँ जी, बढ़ गया होगा, नहीं बढ़ गया होगा, अमाउंट बढ़ गया होगा। कितनी साल में, 20 साल में वो 3 गुना हो गया। यहाँ तक 20 साल लगे उसको, और कितने गुना होगा, 3 गुना होगा। यदि यहाँ पे 1 रहा होगा वो धन, कोई भी प्रिंसिपल यदि यहाँ पे 1 रहा होगा,
तो 20 साल बाद कितना अमाउंट हो गया उसका, 3 अमाउंट हो गया। अपने आप का कितने गुना हो गया वो, 3 गुना हो गया। अपने आप का कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो मैं कह सकूं यहाँ पर 2 का ब्याज लगा होगा, आप कह सको यहाँ पर 2 का ब्याज लगा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब उसने कहा इसी दर से, जो दर यहाँ पर रही होगी उसी दर से वह 2 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, इसी दर से 2 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर दर ज्ञात करो, यहाँ पर दर क्या रही होगी। तो यहाँ पे आप साधारण ब्याज का सूत्र लगाओ, 2 ब्याज मूलधन कितना 1 इंटू प्रिंसिपल P इंटू R इंटू T। R तो पता नहीं लेकिन T तो पता 20 है, बटे 100, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10। R का मान कह सकूं मैं 10% है, R का मान 10% है। अब R का मान हमने क्या निकाल लिया, 10% निकाल लिया, R का मान 10% निकाल लिया। अब उसने कहा कोई भी प्रिंसिपल अपने आप का क्या हो जाएगा, अपने आप का कितना हो जाएगा 2, अमाउंट जो बढ़ना अपने आप का 2 गुना बढ़ना। यदि प्रिंसिपल 1 रहा होगा तो 2 गुना गुजरा वो कितने समय में हो जाएगा, 2 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो सूत्र लगाओ, ब्याज कितने का मिला, यहाँ पे 1 का ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 का ब्याज, मूलधन कितना रहा होगा 1, रेट कितनी रही होगी 10, टाइम गुजरा कितने साल में 2 गुना होगा, बटे 100, 0 से 0 कर दो, टी बराबर आपका आ गया 10 साल। टी बराबर कितना 10 साल है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। आप इसमें डायरेक्ट सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, आप डायरेक्ट T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 N2 माइनस 1, आप डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। कोई धन 20 वर्ष में अपने आप पर 3 गुना हो जाता है तो टाइम बराबर 20 साल, ठीक है जी। 3 गुना हो रहा तो 3 माइनस 2 करो, 3 माइनस 1 करो, यहाँ पे कितने वर्ष में आगे टाइम गुज जाए अपने आप का कितने गुना होगा, 2 गुना होगा। तो 2 माइनस 1 करो, तो यहां से ये तो 1 हो गया, ये तो 1 बन गया, ये 2 बन गया, और 2 से इसको डिवाइड कर तो 10 बन गया यहाँ पे। तो T2 बराबर कितना आएगा 10 वर्ष। बताओ कोई दिक्कत इसमें है या नहीं, 10 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कभी कभार पूछ लेगा, वैसे इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए अगला करेंगे, एक बार और समझाने की तो कोई दिक्कत है नहीं, आप दोबारा देख लीजिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई धन है, आप यहाँ पर लो प्रिंसिपल, मैं मानता हूँ प्रिंसिपल 1 रहा होगा, कितने वर्ष में 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 साल लगे उसको, और कितना बढ़ गया वो अमाउंट जो बढ़ गया वो 3 गुना हो गया, अमाउंट अपने आप का 3 गुना हो गया। तो मैं कह सकूं यहाँ पे 2 का ब्याज लगा होगा, 2 का ब्याज लगा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, 2 का ब्याज लगा होगा। उसने कहा रेट ज्ञात कीजिए, साधारण वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो आप ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100 में बताया था, इस फॉर्मूले से आप सब कर सकते हो। कहीं कहीं पर आपको बेसिक की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पे 2 का ब्याज, प्रिंसिपल कितना 1, रेट कितनी याद करनी, टाइम कितना 10 साल, अपॉन में तो 0 से 0 कैंसिल, R बराबर कितना हो गया 20 साल। बताओ ये सवाल समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत इसमें? आगे भी मैं इसी तरीके से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करवाता रहूँगा। तब तक आप जिस बच्चे ने इसका पहला पार्ट ना देखा हो सिंपल इंटरेस्ट का, वो देख ले। कल भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आओगे
डेली आपको मॉर्निंग में सुबह 6 बजे वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब हम ये कोशिश करेंगे, क्योंकि हम 1-2 बेंच घटाने की कोशिश करेंगे ऑफलाइन, और आपके लिए समय निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका और हमारा इंटरेक्टिव कनेक्शन बहुत अच्छा हो पाए। दोबारा मैं इस बात को रिवाइज कर रहा, जो भी बच्चा हमसे जुड़ा है, या वो यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हो या वो इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ा हो, आपके जो भी डाउट है वो मेरे को इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट कर सकते हो। मैं आपको 1 बाय 1 सोल्यूशन मतलब प्रोवाइड कराता रहूँगा। डाउट सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, वो रामबाण होगी। अगर कोई बच्चा उस डाउट सीरीज को, मैंने पहले भी कराई है, अगर कोई बच्चा उस डाउट सीरीज को देख लेता है, तो ये मान लो कि एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन आने हैं तो 7 या 8 क्वेश्चन उस डाउट सीरीज में से आपको मिलेंगे, जो मैं यहाँ पे स्टार्ट कराने की कोशिश करने जा रहा हूँ, लेकिन वो आपके सपोर्ट से होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं।